दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जानवी मेहरा आपके साथ। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। फिर हमने सेंटेंस के बारे में जाना था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज हम करने वाले हैं कि सेंटेंस को एनालाइज कैसे करना है। कोई भी सेंटेंस जो आपके सामने है तो उसके अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस है उसके अंदर सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका मेन वर्ब और एंड में आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो मैं सेंटेंस एनालाइज करवाना इसलिए आपको सिखा रही हूँ क्योंकि जो आपका पेपर होता है उसके अंदर इंग्लिश सेक्शन में आपके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आएगा पार्ट कॉम्प्रिहेंशन का, फिर उसमें आएगा आपका ग्रामर का पार्ट और तीसरा होता है आपका वोकैबलरी का पार्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सेंटेंस को एनालाइज कैसे करना है, सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है। जब तक हम उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे तब तक हमें आपका जो पैराग्राफ है या अनसीन पैसेज है वो समझ नहीं आएगा। तो देखिए सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द टीम हैज़ टेकन द डिसीजन। देखिए इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को और आपके ऑब्जेक्ट को। तो देखिए फर्स्ट जो है आपका टीम, आपका द टीम हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपका ये हो गया सब्जेक्ट पार्ट। फिर हैज़ हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। टेकन आपका हो गया क्रिया यानी कि आपकी मेन वर्ब हो गई। और द डिसीजन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि हमेशा डिपेंडेंट होता है सब्जेक्ट के ऊपर, कि जो सब्जेक्ट है वो क्या करना चाह रहा है सेंटेंस के अंदर। जो सेंटेंस का ध्येय है, जो मकसद है, वो ही होता है आपका ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होता है वो हमें पता है कोई नाउन होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं तो ये है हमारा शीना माई सिस्टर इज डूइंग अ प्ले। शीना हमें पता है ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। माई सिस्टर, अभी इसको छोड़ देते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया क्योंकि मैंने बताया था इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, आपका विल, शैल, ये हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब। डूइंग मतलब क्रिया, मेन वर्ब और अ प्ले हो गया आपका ऑब्जेक्ट। शीना माई सिस्टर, शीना के बारे में बता रहा है कि हाँ ये मेरी बहन है। तो ये आपका कोई एलिमेंट नहीं है सेंटेंस के अंदर, ये जस्ट आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है शीना के बारे में। तो इसे हमें कंफ्यूज नहीं करना है किसी भी एलिमेंट को लेकर कि हाँ यार ये कुछ और हो सकता है, ये आपका, आप इसे बोल दे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, कि शीना क्या ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये गलत है। ये सिर्फ शीना के बारे में यानी कि नाउन के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट। इसे हम सेंटेंस में कहते हैं एट्रीब्यूट। किसी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम कह देते हैं एट्रीब्यूट। नेक्स्ट सेंटेंस है राजू ट्रस्ट अनुराधा। राजू नाउन है यानी कि सब्जेक्ट, अनुराधा नाउन है सब्जेक्ट। अनुराधा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक बंदी का नाम है तो ये फिर से आपका सब्जेक्ट हो गया। और ट्रस्ट हो गया आपका वर्ब। देखिए ट्रस्ट जो है ये हमेशा क्रिया की फॉर्म में यूज़ नहीं होता। क्रिया हमें पता है कि कोई काम करने को कहते हैं, और ट्रस्ट क्या है कि ट्रस्ट जो है वो महसूस होता है। ये एक टाइप का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, परंतु इस सेंटेंस में ये नाउन की प्लेस में ना यूज़ होकर ये आपका यूज़ हो रहा है वर्ब की फॉर्म में यूज़ हो रहा है कि जो राजू है वो ट्रस्ट करता है अनुराधा को। नेक्स्ट है आपका कंगना बिकेम एन एक्ट्रेस। कंगना आपका हो गया सब्जेक्ट, बिकेम बनी, ये हो गई आपकी मेन वर्ब यानी कि वर्ब हो गई। एन एक्ट्रेस कंगना के बारे में बता रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का? नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये होगा सब्जेक्ट के बारे में जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की जगह पर स्थित हो तो वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये नई चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट की जगह पर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर स्थित है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट को जो कॉम्प्लीमेंट करे वो हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लास्ट है जूही इज़ अ ग्रेट टीचर। तो देखिए ये सेंटेंस मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें जूही क्या है, इस क्या है और अ ग्रेट टीचर। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जो ये वाला पार्ट है ये जूही को क्या है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, पर ये
ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है तो क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट पर बताएंगे। तो दोस्तों ये आज हमने सीखा है कि किसी भी सेंटेंस को एनालाइज कैसे करना है, उसके अंदर नाउन, वर्ब, मेन वर्ब, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रोनाउन हो गई, इन सबको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में बहुत काम आएंगे। दोस्तों जब तक आप सेंटेंस के अंदर उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे कि यार ये फॉर्म कैसे हुआ है, तब तक आप इजीली चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन में कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, तो वो हम कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आप मेरे वोकैब सेशंस को देख सकते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एंड लव यू ऑल।